गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स के इस क्लास में टैक्सेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट अवधारणा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसको हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब सिलेबस में इंसिडेंस ऑफ टैक्स को परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में रिलेशनशिप तय करने के लिए लिखा गया है, लेकिन इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है ये समझना अति आवश्यक हो जाता है। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स को हम कहते हैं कर भार या कर वाहमता। इस इंसिडेंस ऑफ टैक्स के साथ में दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब तक हम नहीं समझ लेते हैं, जब तक इंसिडेंस ऑफ टैक्स नहीं समझ में आता है। तो इसलिए इस क्लास में ये तीनों कॉन्सेप्ट, एक तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है ही जिसको हम कर भार या फिर कर वाहमता कह रहे हैं, कराघात एवं तीसरा कॉन्सेप्ट कर विवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। इन तीनों को हम एक साथ जब तक नहीं पढ़ लेते हैं तब तक हमारे को इंसिडेंस ऑफ टैक्स नहीं समझ में आता। तो स्टूडेंट्स देखिए, कर लगाने की प्रक्रिया से तीन बातें विशेष रूप से संबंध होती है। पहला क्या है, यह है कि कर किसी व्यक्ति विशेष पर लगाया जाता है, किसी पर लगाया जाता है, व्यक्ति पर लगाया जाता है। सेकंड, वह उस कर को किसी व्यक्ति की ओर स्थानांतरित कर सकता है कि नहीं। और तीसरा है, उस कर का भार अंतिम रूप से किस पर पड़ता है। तो अब देखिए, इन तीनों के बीच में जो संबंध है, उसी से आज हम इन तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्या है कि यह कर किस पर लगाया जाता है। जिस व्यक्ति पर सर्वप्रथम कर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कराघात, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। अब वह व्यक्ति जिस पर वो कर लगाया गया है, वह उस कर को पूरी तरह से या उस कर का किसी एक भाग को किसी और की तरफ स्थानांतरित कर सकता है कि नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, कर विवर्तन या शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। और थर्ड है, उस कर का भार अंतिम रूप से या तो टोटली, कुल, या फिर उसका आंशिक रूप से किस पर पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स या फिर कर भार या कर का वाहमता। तो इस चीज को हम इन तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखिए किस प्रकार से पढ़ते हैं। कराघात, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। व्यक्ति जिस पर सर्वप्रथम कर अदा करने की जिम्मेदारी पड़ती है, यानी कराघात, उस व्यक्ति पर होती है जिस पर उसे अदा करने की कानूनी जिम्मेदारी होती है। देखिए, जो एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन में किस प्रकार से होता है, वे बायर और सेलर के बीच में होता है, क्रेता एवं विक्रेता। बायर कौन होता है, जो खरीदता है, क्रेता, और सेलर कौन होता है, जो उसको बेचता है। तो देखिए, अगर कोई पर यूनिट टैक्स या एड वेलेरोम, जिसको हम मूल्यवर्धन टैक्स कहते हैं, उस प्रकार की कोई भी टैक्स अगर लगाया जाता है, स्पेसिफिक टैक्स को हम प्रति इकाई कर कहते हैं या फिर वैल्यू एडेड टैक्स हो सकता है, तो वह किस पे पड़ता है, सेलर पे पड़ता है, जिसको हम विक्रेता कह रहे हैं। तो कराघात किस पर हुआ, सेलर पे हुआ। वो क्या हो जाना चाहिए, उसकी कीमतें अगर बढ़ा के वह अगर टैक्स को बायर या फिर विक्रेता की ओर थोड़ा सा उसको अंश स्थानांतरित कर सकता है, तो क्या होगा, इंसिडेंस ऑफ उस टैक्स का किस पे पड़ेगा, ना केवल बायर पे पड़ेगा, सेलर पे पड़ेगा, क्रेता पे पड़ेगा, सॉरी, विक्रेता पे पड़ेगा, बल्कि
क्रेता या सेलर पर भी पड़ेगा। तो इस 3 जो चीजें प्रोसेस हुआ है, ये जो 3 प्रोसेस हुए हैं, एक तो सेलर या फिर विक्रेता पर टैक्स लगा, उसको हम कह रहे हैं कराघात। अगर वस्तु की प्रकृति ऐसी होती है, ये चीज आपको इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन की जो सिद्धांत है, ऑल्दो वो सिलेबस के उसमें नहीं है, लेकिन अगर वस्तु बहुत आवश्यकता की है तो उत्पादक, क्योंकि आपको मालूम है माइक्रो इकोनॉमिक्स में उत्पादक और विक्रेता एक ही माना जाता है, तो विक्रेता क्या कर सकता है, उसकी कीमतों में वृद्धि करके टैक्स का कुछ पार्ट विवर्तन कर सकता है, किसके प्रति, बायर के प्रति या क्रेता क्रेता के प्रति। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स तो आया सेलर पे, उसने कुछ टैक्स का विवर्तन किया, हो सकता है संपूर्ण टैक्स का भी विवर्तन कर सकता है, और वह किस पर जाके अल्टीमेटली पड़ता है, बायर पे या क्रेता। अब ये क्रेता जो होता है वह इस टैक्स का कुछ अंश भार कर सकता है या फिर संपूर्ण टैक्स का भार भी उसको अदा करना पड़ सकता है। तो अब देखिए कर विवर्तन क्या होता है। कराघात तो लग गया, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब कर विवर्तन क्या होता है। कर का विवर्तन उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा किसी कर का द्रव्य भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टैक्स तो किस पर लगा, सेलर पे लगा। अगर सेलर उसका स्थानांतरण किसके ओर कर सकता है, बायर की तरफ, जिसको हम आगे की ओर विवर्तन कहते हैं, सेल कहते हैं, तो कर का विवर्तन आगे की ओर होगा। ठीक है। अगर वो नहीं कर पाता है तो सारा टैक्स का जो भार है, जो वृद्धि हुई है, वह स्वयं विक्रेता को ही सहन करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। और थर्ड क्या है, कर भार, जिसको हम पढ़ेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स या कर की वाहमता। इसको हम डेफिनेशन वाइज कैसे कर सकते हैं, जो व्यक्ति अंतिम रूप से, जिसको हम फाइनल रेस्टिंग प्लेस कह रहे हैं, कर का भार उठाता है, यानी उस व्यक्ति पर कर के मौद्रिक भार को कर की वाहमता या कर भार कहा जाता है। कर की वाहमता उस व्यक्ति पर रहती है जो कर के द्रव्य भार को किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाल सकता है। तो आप देखिए, अगर 5 रुपए टैक्स बढ़ा दिया किसी भी वस्तु पर, और अगर विक्रेता उस टैक्स का विवर्तन आधा किसकी तरफ कर देता है, विक्रेता किसकी तरफ करेगा, क्रेता की तरफ कर देता है, तो ये जो 5 रुपए कीमत में वृद्धि कौन सहन करेगा, क्रेता, जो बायर होता है। तो ये अल्टीमेट या फाइनल रेस्टिंग प्लेस हो गया। इस 10 रुपए का टैक्स 5 रुपए तो कौन सहन करेगा, जिसपे इंपैक्ट हुआ है, जिसपे कराघात हुआ है, जिसको हम विक्रेता कह रहे हैं। और 5 रुपए इंसिडेंस कौन सहन करेगा, क्रेता करेगा या बायर करेगा, जो कि प्राइस इंक्रीज के कारण उस टैक्स की भरपाई कर रहा है। अब देखिए, इस प्रकार कर भार एवं कराघात में जो अंतर सामने आता है वह कर विवर्तन पर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वस्तु की प्रकृति इस प्रकार से हो कि वस्तु पे टैक्स अगर बायर पे लग जाता है और वह उसका विवर्तन नहीं कर पाता है, तो सारा इम्पैक्ट, सारा जो कराघात है और सारा जो इंसिडेंस, सारा जो कर वाहमता है या कर वाहन जो है, वो कौन करेगा, कर का भार सेलर ही करना करेगा। लेकिन अगर उसका वो विवर्तन कर पाता है, अगर वो विवर्तन कर पाता है, तो फिर क्या हम देख सकते हैं कि उस टैक्स को संपूर्ण रूप में या उसका आंशिक रूप में जो इंसिडेंस होता है, कर भार जो होता है, वह विक्रेता एवं क्रेता के बीच में डिवाइड हो जाता है। वह संभव ही कब होता है, कर विवर्तन करने पर निर्भर करता है।
तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, तीनों जो अवधारणा है, कराघात जो फर्स्ट जिस पे टैक्स लगता है, ये जो कर विवर्तन जो हम टैक्स को आगे या पीछे की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, और ये जो कर भार, फाइनल रेस्टिंग प्लेस, जो द्रव्य भार जिस पर पड़ता है, वे तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ काम करता है टैक्सेशन में। अब देखिए, कर विवर्तन के कर विवर्तन ही मेन चीज है। कर विवर्तन नहीं होता है तो कराघात और कर भार में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कर विवर्तन के मूल रूप से तीन सिद्धांत है। ये तीन सिद्धांत तो नहीं, सिद्धांत तो अनेक है, लेकिन सिद्धांत किसने दिए थे उस पर डिपेंड करता है। एक तो संकेंद्र सिद्धांत, जिसको हम फिजियोक्रेट्स फिजियोक्रेट्स कौन थे? ये पुराने जो अर्थशास्त्री थे, आपके टेक्नोक्रेट्स या मर्केंटलिस्ट के पहले जो फिजियोक्रेट्स थे, ये इन्होंने संकेंद्रण सिद्धांत दिया। उसके बाद ट्रांसमिशन सिद्धांत, जिसको हम प्रसारण सिद्धांत कहते हैं, वह आया। लेकिन इन दोनों सिद्धांत का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व किसका है? आधुनिक सिद्धांत का, जिसको हम मांग पूर्ति पर आधारित सिद्धांत कहा जाता है। मांग पूर्ति पर आधारित सिद्धांत के बारे में चर्चा कई आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने किया हुआ है। अब देखिए, जो कोर्स में है वह आधुनिक सिद्धांत पर आधारित पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता किसको कहते हैं हम? परफेक्ट कंपटीशन। एवं एकाधिकार किसको कहते हैं हम? मोनोपोली वाली बाजार की स्थिति में विशिष्ट कर क्या होता है? आपके प्रति इकाई कर एवं मूल्य अनुसार कर लगाने पर उत्पादन एवं कीमत में परिवर्तन की तुलना किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग दशाएं होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता वाली बाजार में अलग दशाएं होती हैं। उसमें अनेक विक्रेता और अनेक क्रेता होते हैं, और वह कोई भी एक क्रेता या विक्रेता कीमत जो निर्धारित होती है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यानी कीमत दिया हुआ होता है। और दूसरी ओर क्या है आपके पास में? मोनोपोली, एकाधिकार। एकाधिकार में मोनोपोलिस्ट जो होता है वह उत्पादन की जो स्तर है उसमें परिवर्तन कर कीमत में परिवर्तन कर सकता है, या फिर कीमत मनचाहे मांग सकता है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता वाली बाजार में लॉन्ग रन में आप देखेंगे, दीर्घकाल में क्या होता है, प्रॉफिट जो होती है सामान्य होती है, लेकिन ये एकाधिकारी में जो प्रॉफिट्स होती हैं, जो लाभ होती हैं, वह क्या होती है? अब नॉर्मल होती है, बहुत अधिक होती है। तो ये जो दशाएं हैं आपकी पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में वाली बाजारों में, जो दशाएं होती है या स्थितियां होती है, वो अलग होती है। इसलिए जो टैक्स लगाने पर कितना टैक्स का विवर्तन किया जा सकता है, वह दो प्रकार के टैक्स लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो प्रति इकाई कर एवं मूल्य अनुसार कर लगा के, कि जो कीमत में जो परिवर्तन आता है वह किस प्रकार से होती है। तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तब हम देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता वाली जो बाजार है उसमें टैक्स लगाने के पूर्व और टैक्स लगाने के बाद में कीमत में जो परिवर्तन आता है वह एकाधिकार वाले बाजार की तुलना में दुगना होती है, दो गुना होती है। या फिर एकाधिकार मोनोपोली वाली बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाली बाजार की तुलना में जो कीमत में जो परिवर्तन होती है वह क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। तो ये जो है फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम पढ़ते हैं। तो इस क्लास में इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में हमने चर्चा करी, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स की चर्चा करते हुए हमने तीन अवधारणाओं के बारे में जानकारी हासिल करी। एक तो कराघात, जिसको हम इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कह रहे हैं। एक
कर विवर्तन जिसको हम शिफ्टिंग ऑफ टैक्स कह रहे हैं, और तीसरा इनकम इंसिडेंस ऑफ टैक्स जिसको हम कर भार अथवा कर वाहमता कह रहे हैं। ये किस प्रकार से होता है ये आपको अब समझ में आ गया है। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको समझ में आ गया है। और कर विवर्तन किस प्रकार से कर किया जा सकता है, एक एग्जाम्पल जो हमने लिया है, कितनी हो सकती है वो किस पे डिपेंड करता है, मांग पूर्ति किस प्रकार से होती है, लोचदार हो, वस्तु की प्रकृति किस प्रकार से हो, उस प्रकार से कर का विवर्तन ज्यादा या कम किया जा सकता है, जिससे कि कराघात और कर भार में अंतर आए। साधारणतः अगर कर विवर्तन नहीं हो तो फिर कर भार और कराघात में कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाएगा। ये क्लास अभी हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से रहे, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।